अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है रूल फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन को नाम देने के लिए रूल्स क्या हैं और उसके बाद उसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि इन रूल में आपको अल्केन की नेमिंग तो समझ आ जाएगी, लेकिन आगे जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, चाहे अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग होगी वो इसी रूल्स के साथ एसोसिएटेड होगी। तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब नेमिंग करेंगे उनके लिए जो रूल्स यूज़ होंगे उनके 80-90% यही पॉइंट्स होंगे। तो इन रूल्स को आप अच्छी तरह समझें, ये आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में काफ़ी सारा हेल्प करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो रूल्स हैं, वो पहला रूल तो ये है कि आपने सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो है कार्बन की, उसको आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और उस चेन को हम नाम दे देंगे, पेरेंट चेन कहेंगे, या फिर इसको हम मेन चेन कहेंगे, या इसको स्टेम चेन कहेंगे, या प्रिंसिपल चेन कहेंगे, ठीक है। ये इसके कुछ डिफरेंट नेम्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये एग्जांपल है, तो इसमें देखें हमारे पास जो पॉसिबल जो हैं चेन है, कार्बन की चेन है, वो कौन कौन सी हैं। तो पहले मैं उनको बता देता हूँ कि एक तो ये वाली चेन है, इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन 1 2 3 4 है, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक स्ट्रेट चेन है, इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन 1 2 3 4 5 है, और एक आपके पास ये चेन है 1 2 3 4। तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन हुई वो ये वाली है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन है 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन आ गई, जिसको हमने पेरेंट चेन, स्टेम चेन, प्रिंसिपल चेन या मेन चेन का नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरह एक ये एग्जांपल है, तो इसमें अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखना चाहते हैं तो एक चेन तो हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है। एक चेन है 1 2 3 4 5, एक चेन है 1 2 3 4, और एक चेन ये वाली है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो चेन है ये हमारे पास है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, जिसको हमने पेरेंट चेन का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास रूल 1 था कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। ये आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस इस पे करनी है, आपको इसको खुद डिसाइड करना है कि आपके पास कार्बन की सबसे बड़ी चेन कौन सी है। सेकेंड रूल हमारे पास है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सेम लेंथ की चेन आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन ये थी और इसके मुकाबले में कोई और ऐसी चेन नहीं थी जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन 5 ही होते। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है वो दो आ जाती हैं, यानी कि देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ इसको। लेट्स सपोज जैसे एक तो ये वाली चेन है, अगर इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। और दूसरी जो हमारे पास चेन है वो एक ये वाली है, ये वाली, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 नंबर ऑफ़ कार्बन और इस चेन में भी 8 नंबर ऑफ़ कार्बन। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आपके पास दो इक्वल लेंथ की लॉन्गेस्ट चेन आ जाती हैं तो आपने वो चेन कंसिडर करनी है जिसके पास ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, जिसके ऊपर ज़्यादा ब्रांचेस होंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो पहली लॉन्गेस्ट चेन है फॉर एग्जांपल वो स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें अब कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं? एक, दो और तीन। तो इस अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो एक, दो, तीन ब्रांचेज हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन केस मैं स्ट्रेट चेन नहीं करता, मैं ये दूसरी वाली ब्रांच, ये वाली सेलेक्ट करता हूँ। अब आप ब्रांचेज गिने हैं 1 2, सॉरी मैं गलत बता, हाँ ठीक है। अगर इस तरह से करते हैं तो नंबर ऑफ ब्रांचेज कितनी है? एक, दो, तीन और चार, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन में तीन ब्रांचेस थी और जब मैंने ये वाली चेन सेलेक्ट की इसमें चार ब्रांचेस थी। तो हमारे पास जो असली जो चेन होगी वो लॉन्गेस्ट चेन वो ये वाली होगी। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अगर दो इक्वल लेंथ की चेन आ जाती हैं तो आप वो चेन को डिसाइड करेंगे जिसके पास नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ज़्यादा हों, जिसमें नंबर ऑफ़ ब्रांचेस ज़्यादा हों, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है कि आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है? नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से आपका जो साइड ग्रुप है वो करीब पड़ेगा। अब देखें आपके पास ये लॉन्गेस्ट चेन है जिसको मैंने हाईलाइट कर दी है, लॉन्गेस्ट चेन है आप लोगों के पास, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि आपके पास जब एक दफ़ा लॉन्गेस्ट चेन आ जाती है तो आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है? राइट साइड से करनी है, लेफ्ट साइड से करनी है? तो इसका डिसीजन इस बात पे होगा कि आपका जो साइड ग्रुप है सब्स्टिट्यूट वो कहाँ से करीब पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर पे पड़ रहा है? थर्ड कार्बन पे ब्रांच आ रही है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो फिर यहाँ पे सेकंड पे। तो इसका मतलब है कि जो हमारी नंबरिंग होगी वो होगी इस तरह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से करीब पड़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो कहता है कि अगर ये रूल बहुत इम्पोर्टेंट है और
कहता है ये कि अगर आपके दो आइडेंटिकल जो साइड ग्रुप्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, देखें इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस नहीं है, ये तीसरे पे था और ये दूसरा इक्वल डिस्टेंस नहीं था, और अगर वो इक्वल डिस्टेंस पे आ जाता है तो फिर आपने यूज़ करना है सम मेथड। ठीक है, अब सम मेथड क्या कहता है, मिसाल के तौर पे देखें आपके पास ये एक लॉन्गेस्ट चेन है, इसके ऊपर देखें आपके पास एक तो ये ब्रांच भी है, ये ब्रांच भी है और ये ब्रांच भी है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सेकंड पे, यहाँ से देखें तो सेकंड पे है, तो इसका मतलब है कि जो साइड ग्रुप्स हैं ये इक्वी डिस्टेंस पे, यहाँ से भी ये दूसरे पे और यहाँ से भी ये दूसरे पे है। तो इसके लिए सम मेथड क्या है, देखें आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर हम करते हैं यहाँ से नंबरिंग, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब आप ये देखेंगे जो ब्रांचेज है वो किस किस कार्बन पे है, तो एक ब्रांच किस पे है, ये वाली ब्रांच है 2 पे है, ठीक है, ये वाली ब्रांच है 5 पे और ये वाली ब्रांच है 6 कार्बन पे। तो हम क्या करेंगे 2 + 5 + 6 कितना आ गया हमारे पास, 13 सम आ गया। अब अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अब देखते हैं कि जो साइड ग्रुप्स हैं या जो ब्रांच है सब्स्टिट्यूट है वो किस किस कार्बन पे है, तो एक किस पे है 2 पे, दूसरा वाला किस पे है 3 पे और तीसरा वाला किस पे है 6 पे, तो 2 + 3 + 6 11। अब आप मुझे ये बताएं कि मिनिमम सम, जो मिनिमम सम है वो कौन सा है, मिनिमम सम यहाँ पे 13 और यहाँ पे एक सम 13 था, यहाँ पे 11, तो जो मिनिमम सम होगा आपने नंबरिंग वहाँ से करनी, इसका मतलब कि करेक्ट नंबरिंग आपकी कौन सी होगी, यहाँ से होगी। ठीक है, यानी राइट साइड से 1 2 3, इस तरह नहीं करना। ठीक है, ये रूल आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पे अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो एक 1 2 3, एक तो तीसरे पे आ जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा हमारे पास, और 1 2 3 4 5 और एक आ जाएगा 5 पे, तो इसका सम आएगा 8। और अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो एक ब्रांच जो है वो दूसरे कार्बन पे आएगी और एक आएगी चौथे पे, तो देखें यहीं से मिनिमम। तो ये सम मेथड होता है कि आपने डिसाइड नंबरिंग कहाँ से करनी है, सम मेथड को यूज़ करें और उसके थ्रू आपको पता चल जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला रूल हमारे पास क्या है, व्हेन 2 आर मोर लाइक ग्रुप प्रेजेंट। लाइक ग्रुप का देखें जैसे मतलब ये है कि अगर आप ये एग्जांपल देखते हैं तो इसमें मिथाइल साइड ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल है, लाइक ग्रुप है। तो जब दो या दो से ज़्यादा एक मेन चेन पे साइड ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं उसके लिए फिर प्रीफिक्सेस का यूज़ होता है डाई। डाई का मतलब कि देखें यहाँ पे 2 हैं तो डाई यूज़ होगा। यहाँ पे कितने साइड ग्रुप्स हैं, 1 2 और 3, और तीनों मिथाइल हैं, सेम ग्रुप है तो यहाँ पे ट्राई यूज़ होगा। ठीक है, अब नेमिंग पे आप फोकस ना करें, नेमिंग इंशाल्लाह अभी इसी लेक्चर में हम आगे देखने लगे हैं। इसका नाम होगा 2 3 डाई मिथाइल 1 2 3 4 पेंटेन है। ठीक है, लेकिन मेन इस रूल का काम ये है कि ये आपको बताएगा अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेम ग्रुप साइड ग्रुप अगर आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपने प्रीफिक्स के तौर पे डाई ट्राई। डाई का मतलब क्या है कि अगर 2 सेम ग्रुप आ जाते हैं एक ही मेन चेन पे, ट्राई का मतलब 3 सेम ग्रुप आ जाते हैं, टेट्रा का मतलब 4 आ जाते हैं, पेंटा का मतलब 5 आ जाते हैं, तो फिर ये प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं डाई ट्राई एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं, यहाँ तो सेम ग्रुप है यहाँ डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर अल्फ़ाबेटिकली आपने नाम देना होता है। ठीक है, when 2 or more different group present name alphabetically। अल्फ़ाबेटिकली मतलब जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले नाम दे और जो बाद में आता है उसको बाद में। जैसे एग्जांपल आप ये ले लें, अब नंबरिंग तो हमें पता चल गई है कि हमने यहाँ से करनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन भी हमें पता चल गई है कि ये वाली है। अब देखें 2 के ऊपर है मिथाइल ग्रुप और 3 के ऊपर है इथाइल ग्रुप। अब मिथाइल स्टार्ट होता है एम से और इथाइल स्टार्ट होता है ई से। अल्फ़ाबेटिकली कौन आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकली इथाइल आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले नाम देंगे इथाइल को। अब ये इथाइल किस पोजीशन पे, 3, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल, और यहाँ पे 6 हैं तो 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्सेन। पेरेंट नेम जो है हेक्सेन। ठीक है, तो आपके पास जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिकली नाम देना। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको पहले नाम दे, जो बाद में आता है उसको बाद में नाम देना है आपने। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ये है, एक आपके पास है मिथाइल ग्रुप और एक है आपके पास इथाइल ग्रुप। ठीक है, अच्छा ये एग्जाम्पल है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब देखें अगर आप देखते हैं यहाँ से ये थर्ड पोजीशन पे, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो ये थर्ड पे होगा, और अगर यहाँ से करता हूँ तो ये थर्ड पे होगा, और सम मेथड से भी दोनों का आंसर सेम आता है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से करते हैं तो एक 3 पे और एक 5 पे, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। और अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, एक 3 पे है, 4 5 और एक 5 पे, तो दोनों से आंसर क्या आ गया, सेम 8 आ रहा है सम मेथड। ठीक है, अब करें क्या, तो इसका सिंपल आंसर है कि जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है वहीं से फिर आपको करना पड़ेगा। आप देखें ये भी यहाँ से एक ही पोजीशन पे और ये भी एक ही पोजीशन पे, सम मेथड से दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो फिर क्या करना है, फिर आपने करना है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा वहाँ से। अब मिथाइल जो एम से स्टार्ट होता है, थाइल ई से, तो फिर इसमें ये अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है इसलिए यहाँ से आपने नंबरिंग कर देनी है। ठीक है, यहाँ से नहीं करनी, आपने यहाँ से कर देनी है। अब देखें यहाँ पे एक, और नाम भी पहले उसको देना जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, तो हम इसको नाम देंगे 3 इथाइल 5 मिथाइल, और ये 7 को हम क्या कहते हैं, 7 को हम हेप्टेन। ठीक है,
अब अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप जो है ना सेम कार्बन पे आ जाते हैं तो फिर उसको क्या करेंगे, उनकी जो पोजीशन है वो ये नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें आप, ये जो ये ग्रुप और ये ग्रुप इसी कार्बन पे आ गया, तो अब आप इसको सिर्फ इस तरह नहीं लिखेंगे 1 डाई मिथाइल पेंटेन। आपने अगर ये इस कार्बन में सेम ग्रुप दो दफ़ा आए हैं तो उनकी जो पोजीशन है वो दो दफ़ा आपने बतानी है। देखें 2 और सेपरेटेड बाय कॉमा, दोनों नंबरों के दरमियान कॉमा आ जाएगा 2 2, और डाई इसलिए यूज़ किया क्योंकि दो ग्रुप है, डाई मिथाइल, और 5 को हम कहेंगे पेंटेन। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब ये कि अगर एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप्स आ जाते हैं तो फिर उनको आपने दो दफ़ा उनको मेंशन करना है। जैसे देखें ये एक टू इसके लिए और दूसरा टू इसके लिए है। ठीक है, और दोनों नंबरों में कॉमा लिखना है। ये हाइफन होता है। डाई इसलिए लिखा क्योंकि दो ग्रुप है। मिथाइल इसलिए लिखा, मिथाइल ग्रुप है। अगर इथाइल होता तो हम 2 डाई इथाइल लिख लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इथाइल होता या मिथाइल होता तो फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 2 इथाइल 2 मिथाइल एंड पेंटेन लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये वाला भी देखते हैं तो अब यहाँ पे इस कार्बन पे दो सेम ग्रुप्स आ गए हैं और नंबरिंग हमें पता है यहाँ से करनी है, यहाँ से करीब है तो 1 2 3 4, तो 2 के ऊपर ये दो ग्रुप आ गए हैं हमारे पास, हम लिखेंगे 2 2, और तीसरा जो ग्रुप है वो थर्ड पे और सेम ग्रुप है तो हम लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। 2 2 दो दफ़ा क्यों लिखा, क्योंकि इस कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप हैं, तीसरा कहाँ पे है, थर्ड कार्बन पे है मिथाइल, इसलिए हमने लिखा, और ट्राई इसलिए क्योंकि 3 है। ठीक है, इसके बाद आखिरी जो रूल है वो ये कहता है कि नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप रिटन बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोग्रुप। ये कि जो साइड ग्रुप्स होते हैं ना, ये अल्काइल ग्रुप सल्फ्यूरिक ग्रुप्स होते हैं, इनको आपने क्या करना है, पेरेंट नेम से पहले लिखना है। जैसे मैंने जितने भी एग्जांपल लिखे, ये मिथाइल है, ये पेरेंट नेम से पहले लिखा हुआ है, मिथाइल पेरेंट नेम से पहले लिखा हुआ है, तो आपका जो साइड ग्रुप है वो पेरेंट नेम से पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको समझ आ गया, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले होता है उसको पहले लिखेंगे, उसको नाम पहले लिख देंगे, और जो बाद में है उसको बाद में हम नाम देंगे। ठीक है, तो ये इसके रूल्स हो गए। अब इसके बाद इसके कुछ इन रूल्स को माइंड में रखे कुछ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अब देखें पहली एग्जांपल है नंबरिंग कहाँ से करें, तो रूल हमें कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन तो देखें आपकी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, आपकी चॉइस है। तो अब ये यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन तो ये होगी हमारे पास। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से ये करीब पड़ेगा, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से करीब पड़ रहा है, यहाँ से हमने नंबरिंग कर दी इसकी। अब पहले ये देखेंगे साइड ग्रुप को हम पहले नाम देंगे, ये किस पोजीशन पे है, तो ये 2 पोजीशन पे हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे हाइफन, कौन सा ग्रुप है जी, ये मिथाइल ग्रुप है, और 5 कार्बन को हम नाम दे देंगे पेंटेन। तो इसका नाम बन गया हमारे पास 2 मिथाइल पेंटेन। बिल्कुल सिंपल नेमिंग है, अगर आप रूल अच्छी तरह देखेंगे तो ये रूल बिल्कुल सिंपल होंगे। अगली हमारे पास देखें एग्जांपल है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन देखें हमारे पास ये वाली भी बन सकती है, ये वाली भी बन सकती है, लेकिन प्रेफर करेंगे स्ट्रेट वाली, तो ये स्ट्रेट वाली लॉन्गेस्ट चेन है। अब क्वेश्चन ये आता है नंबरिंग कहाँ से करें, तो हमें पता है कि जहाँ से साइड ग्रुप करीब पड़ेगा वहीं से हम नंबरिंग करेंगे। तो अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 2 पे पड़ेगा, यहाँ से काउंट करेंगे 3 पे पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि हम नंबर इसको देंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब उसके बाद इसका नाम दे देते हैं, तो ये पोजीशन देखें दो सेम ग्रुप्स हैं तो इसके लिए हम प्रीफिक्स एज अ डाई यूज़ करेंगे, और की पोजीशन पहले लिखेंगे, पोजीशन किस किस पे है, तो एक तो दूसरे कार्बन पे है, कॉमा डालेंगे, और किस पोजीशन पे है, ये 4 पोजीशन पे, तो 4 लिख देंगे। हाइफन कितने हैं जी, ये 2 हैं, तो हम लिखेंगे डाई, और साइड ग्रुप जो है वो मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिख देंगे, और अब इसका पेरेंट नेम लिख देंगे। तो 6 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 6 को हम कहते हैं हेक्सेन। ठीक है, तो इसका नाम बन गया। इसी तरह हमारे पास अगली एग्जांपल है, ये है, अब आपने देखना है कि नंबरिंग कहाँ, देखें यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन है, कन्फ्यूजन हो गया, तो इसके लिए सम मेथड बिल्कुल अच्छा तरीका है जो हमें बताएगा। अगर हम ऊपर से करते हैं तो ये किस किस पोजीशन पे है, तो देखो यहाँ से जब हम करेंगे तो ये 2 पोजीशन पे है, और 2 पोजीशन पे 2 है ना, तो हम इसको लिखेंगे 2 + 2। 2 + 2 इसलिए क्योंकि 2 पे ये भी और ये भी है, और एक 3 पे है, तो 2 + 3, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया 7। अब अगर हम यहाँ से करते हैं तो एक तो 2 पे आ गया, और एक ये दोनों 3 पे आ गए, तो 3 + 3, तो यहाँ पे आ गया 8। तो इसका मतलब है कि मिनिमम सम कहाँ से है, जब हम यहाँ से लेफ्ट साइड से करेंगे, तो हमें पता चल गया कि जो नंबरिंग है वो लेफ्ट साइड से होगी सम मेथड के थ्रू। अब हम इसको नाम देते हैं, पोजीशन नंबर कहाँ कहाँ पे अटैच हैं, तो जी ये 2 पे कितने हैं, 2 हैं, तो हम 2, 2 लिखेंगे, और एक जो है वो 3 पे है तो 3 लिख देंगे हाइफन। अब सेम ग्रुप 3 है तो 3 के लिए प्रीफिक्स यूज़ होता है ट्राई, और कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। 4 को हम नाम दे देंगे ब्यूटेन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है स्ट्रेट चेन, तो ये आपकी सेलेक्ट होगी, लॉन्ग चेन तो ये स्ट्रेट चेन होगी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से 2 पे पड़ेगा, और यहाँ से ये 4 पे पड़ेगा, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ईजी हमारे लिए डिसाइड करना, तो हम इसको यहाँ पे नंबरिंग करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, नंबरिंग भी होगी। अब
देखें अभी तक जितने क्वेश्चन किए वो सेम ग्रुप आ रहे थे मेन चेन के ऊपर, अब मेन चेन के ऊपर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं। जैसे ये ग्रुप जो है वो मीथेन है, और ये जो ग्रुप्स है वो ये वाला मीथेन है और ये वाला इथाइल है, ठीक है। तो रूल हमें ये कहता है कि अगर डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं अल्फ़ाबेटिकली नाम दे, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको पहले नाम दे, जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है उसको बाद में नाम देंगे। तो इसका मतलब है कि अब इथाइल जो है वो ई से स्टार्ट होता है, मिथाइलन से हम पहले इथाइल को नाम देंगे। और इथाइल की पोजीशन क्या है, तो ये 4 कार्बन पे हम लिखेंगे 4 हाइफन इथाइल। अब मिथाइल की पोजीशन देखें तो मिथाइल की पोजीशन सेकंड कार्बन है, 2 मिथाइल, साइड ग्रुप्स हमने लिख दिए। उसके बाद आपका जो पेरेंट नेम है वो आ जाएगा, तो 7 को हम कहते हैं हेप्टेन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है ये जी। तो इसमें आप चाहे यहाँ से यूँ नंबरिंग करें, यहाँ से नंबरिंग करें, एक ही बात है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5, तो ये जो साइड ग्रुप है ये साइड ग्रुप है, ठीक है। ये आपके पास है साइड ग्रुप। तो ये अगर यहाँ से करते हैं थर्ड पे आएगा, यहाँ से करेंगे थर्ड पे, तो बात एक है। तो हम चाहे यहाँ से करें यहाँ से करें, एक ही बात है। तो चलिए जी यहाँ से हम नंबरिंग इसकी कर देते हैं 1 2 3 4 5। अब देखें किस पे है, पोजीशन नंबर थर्ड पे। और कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो हम लिखेंगे 3, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। और 5 को हम क्या नाम दे देंगे, पेंटेन। तो इसका नाम बन गया 3 मिथाइल पेंटेन। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है। देखें लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी ये स्ट्रेट है। नंबरिंग कहाँ से करें, तो अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 पे आ रहा है। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। तो क्या करें, तो चूंकि हम रूल पढ़ चुके हैं तो रूल कहता है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा आपने नंबरिंग वहाँ से करनी। यहाँ से भी 4 पे आ रहा है, यहाँ से भी 4 पे आ रहा है, लेकिन ये मिथाइल एम में है और ये इथाइल ई है। तो चूंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है तो आप नंबरिंग करेंगे फ्रॉम द राइट साइड। तो नंबरिंग भी हमारी हो गई है। अब आपने इसको नाम दे देना है। नाम पहले किसको दें, तो जाहिर बात है अगर हम नंबरिंग वहाँ से करें जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, तो नाम भी आपने उसको देना है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। तो हम लिखेंगे 4, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये है 4 पे। तो 4 इथाइल, 5 मिथाइल और 8 को हम कहते हैं हेप्टेन, ठीक है। ये इसका नाम बन गया। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट, लॉन्गेस्ट चेन तो स्ट्रेट हो गई। नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से करते हैं तो ये 2 पे आता है, यहाँ से करें ये भी 2 पे आता है। तो इसके लिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल रूल है, सम मेथड। अगर हम यहाँ से करते हैं ये तो 2 पे आ गया, 3 4 और ये आ गया 4 पे और ये आ गया 5 पे। तो प्लस कर देते हैं 4 + 5 9 और ये 11 यहाँ से। और अगर हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से तो 1 2 ये 2 पे आ गया, ये 3 पे आ गया, 4 5 और ये 5 पे आ गया। तो 5 8 10। तो ये देखें ये मिनिमम सम जो है वो यहाँ से है। तो इसका मतलब कि नंबरिंग आपकी यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब इसको नाम देते हैं, चूँकि सारे सेम ग्रुप है तो प्रीफिक्सेस का यूज़ करेंगे। हम किस किस पोजीशन पे है, 2 पे है, 3 पे है, 5 पे है। ट्राई लिखेंगे क्योंकि 3 सेम ग्रुप्स हैं। और मिथाइल लिखेंगे क्योंकि मिथाइल ग्रुप है। और 6 के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्सेन। इसी तरह हमारे पास है लास्ट एग्जांपल। तो लास्ट एग्जांपल में हमारे पास जो मेन चेन होगी वो लॉन्गेस्ट चेन होगी, वो ये वाली होगी, ठीक है। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन आ गई है। तो आप नंबरिंग कहाँ से करें हम लोग, ठीक है। अगर यहाँ से करते हैं तो थर्ड पे आता है, यहाँ से करते हैं तो 2 पे आता है, इसलिए हम नंबरिंग इसको यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब पोजीशन अलोकेट कर देते हैं, एक 2 पे है और एक 4 पे है। तो इसके लिए फिर यूज़ करेंगे प्रीफिक्स डाई। और मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल लिख दिया। 6 के लिए हम यूज़ करेंगे हेक्सेन। तो ये हो गया 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो ये था हमारा अल्केन के नेम देने के लिए रूल्स, और उसके बाद उसकी कुछ प्रैक्टिस। आप इसको अच्छी तरह बार बार प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।